गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। हम जो वो जीके के थ्री क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि उसकी उस क्वेश्चन की गहराई में डेप्थ में जाकर जो वो उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में जो वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो वो कौन सा है? तो चलिए सभी प्लेनेट को जो वो एक बार एक सीक्वेंस में जो वो देखते हैं। सीक्वेंस में जैसे कि सबसे पहले जो वो कौन सा ग्रह आता है, फिर उसके बाद वाला प्लेनेट कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर है सूरज, सन, ठीक है। यहाँ पर है सूरज। उसके सबसे नजदीक वाला जो भी ग्रह है, जो भी प्लेनेट है, वो है मरकरी, या इसको जो वो बुध भी बोलते हैं, हिंदी में बुध। फिर आता है उसके बाद शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। फिर मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए ऐसे ही। मंगल, फिर बृहस्पति, फिर जो वो शनि। फिर शनि के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो सबसे पहले आता है मरक्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर जो वो सैटर्न, और उसके बाद जो वो यूरेनस और नेपच्यून। इंग्लिश में उसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जो वो यूरेनस को जो वो अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे छोटे ग्रह की, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे छोटा प्लेनेट जो वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे नजदीक वाला जो है वही जो वो सबसे छोटा है। ठीक है, मरकरी जो भी बुध ग्रह है वो ही सबसे छोटा जो वो हमारा ग्रह है। अब मैं आपको जो वो एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे जो वो इन सभी प्लेनेट को याद रखना है। ठीक है, सभी प्लेनेट को कैसे याद रखना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे मंडे आता है, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, ऐसे जो वो सारे सभी चलते हैं। ठीक है, डेज चलते हैं हमारे। तो आपको हिंदी में पता होगा। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो सबसे पहले बुधवार से स्टार्ट करना है। देखिए बुधवार, ठीक है, बुधवार। एक छोड़ के जो वो आपने दूसरा बोलना है, मतलब कि एक छोड़ना है। जैसे इवन नंबर या ऑड नंबर में एक छोड़ के दूसरा होता है ना, वैसे ही। तो बुधवार के बाद जो वो बुधवार के बाद बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति नहीं आना है। बृहस्पति नहीं आएगा, एक सीक्वेंस के बाद जो वो दूसरा मतलब कि एक छोड़ के दूसरा आएगा। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, तो दूसरा हो गया शुक्र। शुक्र के बाद शनि आता है, लेकिन ये छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो वो रविवार आता है। याद रखिए रविवार को कैसे याद रखें, रविवार को छुट्टी होती है, तो छुट्टी को हम लोग जो वो पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर मनाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि रविवार को जो वो छुट्टी होती है, छुट्टी जो वो हम लोग पृथ्वी पर मनाएंगे। देखिए कैसे हमने स्टार्ट किया बुध ग्रह से। बुध के बाद वीरवार छोड़ दिया हमने, शुक्र लिया। शुक्रवार के बाद शनिवार छोड़ दिया, रविवार। रवि कोई ग्रह नहीं है, इसलिए जो वो रवि को हम लोग पृथ्वी मान के चलेंगे। ठीक है, इतना तो आप याद रख ही सकते हो। फिर उसके बाद जो वो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो सॉरी पृथ्वी मतलब कि रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार आता है। सोमवार छोड़ के जो वो मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार छोड़ के जो वो आपका बुधवार आ जाएगा। बुधवार, अब बुधवार छोड़ना है, अब बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद बाद आता है शुक्र, शुक्र छोड़ना है आपने, शनि, शनि आ जाएगा। और शनि पर यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, शनि पर आपने स्टॉप करना है। यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण आपने याद रखना है। ठीक है, वैसे एक ग्रह और भी था, आपको याद होगी, 2006 तक उसको जो वो ग्रह माना जाता था। ठीक है, वो था प्लूटो। इसके साथ जो वो हमारे जो भी टोटल ग्रह थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्लूटो के साथ अगर कंपेयर करें तो मतलब कि 9 ग्रह थे हमारे। लेकिन प्लूटो को जो वो ग्रह नहीं माना गया है। ठीक है, क्या हुआ था कि 2006 में जो वो आईएओ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल की जो भी मीटिंग हुई, ठीक है, उन उनमें जो वो डिसाइड किया गया कि ये जो वो एक बौना ग्रह है। मतलब कि ग्रह की कैटेगरी से इसको जो वो निकाल दिया। ठीक है, उसमें जो बताया जाता है कि ये ग्रह जो वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे जो वो सूरज के चारों ओर जो वो ऐसे चक्कर लगा लगने चाहिए, इतना जो वो इसका मास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो जो वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको एक बौना ग्रह मान दिया गया। ऐसे कई सारे ग्रह हैं प्लूटो की तरह भी, तो इसको जो वो ग्रह की कैटेगरी से 2006 में जो वो निकाल दिए गए। वैसे कई साइंटिस्ट जो वो अभी भी इसको जो वो ग्रह मानते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप जो वो ऐसा मान के चलेंगे 2006 में जो वो इसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया था। अभी जो वो हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ही हमारे ग्रह है। तो याद रखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वैसे मुझे तो स्कूल टाइम में जब
अब हम पढ़ते थे तो तभी से मैंने रट्टा मार लिया था। तो मैंने कुछ इस तरीके से रट्टा मारा था कि मुझे ऐसे ही याद है, अभी तक याद है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद, जैसे मैंने बताया ट्रिक से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात के बारे में आपको बताता हूँ कि सब सूरज के जो सबसे नजदीक है या सूरज के सबसे दूर है। जैसे सूरज के सबसे दूर जो वो नेपच्यून है। ठीक है, सूरज के सबसे नजदीक जो वो बुध है। ठीक है, आप यहाँ पे सीक्वेंस में देख सकते हैं। पृथ्वी जो वो, अगर हम बात करें कि सूरज से दूरी पर जो वो तीसरे नंबर पर है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी मतलब कि तीसरे नंबर पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे ठंडा ग्रह और सबसे गर्म ग्रह जो वो कौन सा है, ये भी जो वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जो सबसे सूरज के सबसे नजदीक होगा वो सबसे ठंडा होगा, सूरज के सबसे दूर होगा वो सबसे सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सूरज के सबसे नजदीक होगा वो जो वो सबसे गर्म होगा, क्योंकि नजदीक होगा तो सूरज गर्म होगा ना। ठीक है, और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। तो नेपच्यून जो वो सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, याद रखिए नेपच्यून जो वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बुध जो वो सबसे नजदीक है तो इसलिए जो वो इसको जो वो सबसे गर्म होना चाहिए, सबसे हॉट होना चाहिए। लेकिन लेकिन याद रखिए बुध का जो वो अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसका इसमें जो वो गैसेज नहीं है, जैसे हमारे हमारे पृथ्वी पर जो वो एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कई सारी गैसेज है हमारे चारों ओर। ठीक है, तो वैसे ही इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सूरज की लाइट जैसे ही यहाँ पे पड़ती है तो वो साइड बाहर भी निकल जाती है, टकराने के बाद जो वो बाहर आ जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो वो ज्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन शुक्र, अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र के पास जो वो एक बहुत ही मोटा एटमॉस्फेयर है, वहां पर बहुत ज्यादा गैसेज है। तो ये गैसेज क्या करते हैं, जैसे सनलाइट पड़ती है शुक्र पर, तो शुक्र पर पड़ती है तो वहां से जो वो वापिस नहीं जा पाती। वापिस नहीं जाएगी तो वहां पर ही टकरा करके जो वो एटमॉस्फेयर को जो वो सबसे मतलब कि हॉट कर देगी। इसलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट जो वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगर हमारी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ है, पानी भी है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अगर बुध ग्रह के जैसे जो वो हमारे भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर भी जो वो लाइट आती और चली जाती। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर भी। तो याद रखिए सबसे हॉटेस्ट जो प्लेनेट है वो है शुक्र, वीनस। ठीक है, और सबसे दूर या सबसे कोल्डेस्ट जो वो कौन सा है, नेपच्यून है, अरुण है। अगर मैं बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो वो प्लेनेट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट की हमने बात कर ली है, स्मॉलेस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था बुध की। और सबसे बिगेस्ट कौन सा है, तो बिगेस्ट है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, याद रखिए सबसे बड़ा जो भी हमारा प्लेनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा उपग्रह जो वो किसके हैं, उपग्रह का मतलब होता है जो भी ग्रह के चारों ओर जो भी परिक्रमा करते हैं, ग्रह के चारों ओर। जैसे सूरज के चारों ओर जो वो सभी ग्रह घूम रहे हैं ना, वैसे ही ग्रह के चारों ओर जो भी घूम रहा है उसको जो उपग्रह उपग्रह बोलते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वो एक उपग्रह घूमता है जिसको कि हम चंद्रमा बोलते हैं, मून बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का तो एक ही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो वो किसके हैं, तो सबसे ज्यादा जो वो पहले तो बृहस्पति के थे। पहले तो याद रखिए, पहले तो बृहस्पति के थे। लेकिन लेकिन अभी 2019 में जो वो वैज्ञानिकों ने शनि के जो वो 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। याद रखिए 2019 में जो वो साइंटिस्ट ने जो वो सैटर्न सैटर्न मतलब शनि ग्रह के जो वो 20 नए उपग्रहों की खोज की है। इसी के साथ जो वो शनि के जो वो कितने उपग्रह हो गए हैं, शनि के जो वो 82 उपग्रह हो गए हैं। और बृहस्पति था पहले। ठीक है, बृहस्पति के जो वो 79 थे। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो एनसीईआरटी में जो वो काफी अलग अलग मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट की जो वो बातें आपको याद रखनी है। तो वैज्ञानिकों ने शनि के जो 20 नए चंद्रमाओं की खोज किए थे, इसी के साथ जो वो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका, बृहस्पति का। अब जो वो किसके हैं सबसे ज्यादा उपग्रह, तो शनि ग्रह के हैं, उसके बाद आता है फिर बृहस्पति। लेकिन पहले बृहस्पति के थे, तो बृहस्पति ही सबसे बड़ा हमारा ग्रह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज सन, सन जो वो क्या है, सूरज जो वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, प्लेनेट है, कोमेट है, या पल्सर है, या स्टार है। तो सन जो वो याद रखिए, सन जो वो एक तारा है, सूरज जो वो एक क्या है, स्टार है, तारा है। ठीक है, तो अगर हम सूरज की बात करें तो इसका जो भी डायमीटर है, ठीक है, इसको जो वो सबसे बड़ा स्टार भी बोला जाता है, सन को जो वो सबसे बड़ा स्टार भी बोला जाता है।
तो याद रखिए इसका जो भी डायमीटर का मतलब होता है जैसे ये जो वो कोई भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल या स्फीयर मान सकते हैं। स्फीयर का जो भी डायमीटर होता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से होते हुए अगर एक लाइन खींची जाए तो उसको जो वो हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अगर इसके बीच में जो वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जो वो क्या होता है, रेडियस होता है, मतलब कि 2r जो वो एक डी डायमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायमीटर मतलब कि पूरा व्यास की बात कर रहे हैं, तो उसका जो भी डायमीटर है, सूरज का जो भी डायमीटर है वो है 14 लगभग 14 लाख किलोमीटर जो वो इसका डायमीटर है। अगर हम बात करें तो ये क्यों जो वो इतना ज़्यादा जो वो लाइट चमकता क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कि इससे जो वो एक मतलब आग का गोला इसको कहा जाता है, आग निकलती है, ठीक है। वो क्यों निकलती है, वो निकलती है इसके चारों ओर जो भी गैसेस है, जैसे गैसेस कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। याद रखिए हाइड्रोजन हीलियम जो वो आपस में गैसेस टकराती है तो मतलब इनके बीच में एक फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है तो एक आग पैदा होती है। तो याद रखिए इसी के कारण जो वो सूरज सबसे हॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे लिखा द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट। तो मून, मून मतलब कि चंद्रमा, चंद्रमा जो वो किसका एक प्राकृतिक सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह जो वो किस प्लेनेट का है। तो मून का तो आपको पता है, मून जो वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वो घूमता है। तो किस पृथ्वी का हुआ, तो हमारी अर्थ का हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ। तो चलिए बात करते हैं अपने मून की, अपने चंद्रमा की, हमारी पृथ्वी के जो भी उपग्रह है उसकी बात करते हैं। और देखिए क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो जैसे पृथ्वी है मान लो, तो सूरज के चारों ओर घूम रही है और अपने चारों ओर भी घूम रही है। मतलब कि इसकी दो प्रकार की गति है, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। और जो घूर्णन गति है वो जो वो आपको बताया कि एक दिन जो वो 24 घंटे का होता है, तो 24 दिन में अपना पूरा अपने चारों ओर जो वो चक्कर लगा देती है। और 365 डेज में जो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब कि वो एक साल के बराबर होता है। अगर हम बात करें वैसे ही तो हमारा जो भी मून है, चंद्रमा है, वो भी तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर और अपने चारों ओर भी वो भी घूम रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये जो भी है जो भी चंद्रमा है हमारा, ये जो वो 27 दिन में 27 डेज में जो वो एक पृथ्वी की परिक्रमण करता है। और याद रखिए 27 डेज में ही अपना अपने जो भी चारों ओर है वो भी 27 डेज में ही पूरा करता है। मतलब कि ऐसे घूमते घूमते पूरा जो वो कंप्लीट कब घूमता है, जब वो पूरा राउंड जो वो पृथ्वी का लगा लेता है, तभी तो आपको जो है वो चंद्रमा का एक साइड ही जो वो ज्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि वो घूम तो रहा होता है लेकिन इतने फास्ट नहीं घूम रहा होता है, ठीक है। अपने चारों ओर जो भी घूर्णन कर रहा है वो अपने चारों ओर बहुत ही कम कर रहा है, ठीक है। 27 डेज आप याद रखिए, ये जो वो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों ओर जो वो 27 डेज में जो वो पूरी घूर्णन करता है और परिक्रमण भी 27 डेज में ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर पृथ्वी मान लो अगर थ्री जैसे 24 आवर में जो वो अपने चारों ओर चक्कर लगाती है, अगर वो 24 आवर में ही जो वो एक मतलब कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा लेती, तो इसका मतलब था कि एक दिन एक साल के बराबर हो जाता वहां पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो चंद्रमा है इसका एक दिन एक साल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जो कि मतलब कि ऐसा करता है, जो कि मतलब कि इसकी घूर्णन गति और परिक्रमण जो भी गति है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो याद रखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन और एक वर्ष जो वो सेम है, एक दिन और एक वर्ष जो वो जिसका सेम है। तो याद रखिए शुक्र और चंद्रमा इन दोनों का जो वो बिल्कुल सेम है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे जो भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो वो चंद्रमा कितना छोटा है। जैसे मान लो ये जो वो हमारी पृथ्वी है, तो अगर मैं चंद्रमा के जो वो चंद्रमा के जैसे दो और चंद्रमा लगा दूं तो तभी होगा ये पृथ्वी के बराबर। इसका मतलब हुआ पृथ्वी से जो वो 1/3 जो वो ये छोटा है। 1/3 का मतलब है कि जैसे पृथ्वी के जो वो 3 पार्ट कर दी जाए, 3 इक्वल पार्ट कर दी जाए, उसके जो वो एक पार्ट के बराबर जो वो चंद्रमा है, काफी छोटा है। आपको पता होगा कि हमारे जो भी वेट है वो जो वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर, पृथ्वी के भार पर जो वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो हमारा जो भी भार होगा वो जो वो 3 गुना कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा भार जो वो 60 kg है, तो 60 का 1/3 करिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6 20। तो मतलब कि मेरा जो वहां पे भार होगा वो 20 kg होगा। तो याद रखिए ये भी जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि चांद पर जो चंद्रमा है हमारा, ठीक है, वहां पर जो वो सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो याद रखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा आर्मस्ट्रॉन्ग जो वो सबसे पहले पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, तो इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं। जैसे डेट है 21 जुलाई 1969,
ठीक है 29 इसने जो वो सबसे इस दिन जो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो वो सबसे पहले इन्होंने जो वो हमारे चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था। ठीक है, दूसरा कदम किसने रखा था? दूसरा भी तो इन्होंने ही रखा था। ठीक है, अगर दूसरे व्यक्ति पूछे जाए तो कोई और होगा, लेकिन दूसरा कदम पूछा जाए तो दूसरा भी तो यही रखेंगे, एक टांग से ही तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी दूरी की। जैसे हमारा जो भी सूरज है, सूरज से पृथ्वी, जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, यहाँ जैसे जो वो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये जो वो हमारी पृथ्वी है, तो सूरज से पृथ्वी की दूरी जो वो लगभग कितनी है? तो लगभग जो वो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर जो वो सूरज से पृथ्वी की है। अगर मैं बात करूँ, ये जो चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, जो भी उपग्रह है, ठीक है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है? इसकी दूरी कम ही है, 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 जो वो इसकी दूरी है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगर मैं बोलूँ कि जो सूरज है उसका जो भी प्रकाश है, उसकी जो भी किरणें हैं, उसकी जो भी लाइट है, वो जो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगाती है, कितना टाइम लगाती है, तो याद रखिए लगभग 8 मिनट के आसपास जो वो ये टाइम लग जाता है सूरज का। ठीक है, तभी तो आपको जो वो सूरज जो वो दिख जाता है, लेकिन सूरज जो वो अभी नहीं दिखता है, लेकिन लाइट जो वो पहले पहुँच जाती है, सूरज बाद में निकलता है। ठीक है, ये भी जो वो इसी के कारण जो वो ये होता है। एक और जो वो आपने देखा होगा, जैसे कि सूरज जो है वो कई बार छुप जाता है, लेकिन उसकी लाइट आ रही होती है। ठीक है, तो ये भी इसी के कारण होता है, क्योंकि लाइट जो वो आ गई होती है, सूरज जो वो छुप जाता है, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में, तब तक सूरज जो वो डाउन हो जाता है। तो हमें दिखता है कि सूरज जो वो छुप गया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सूरज जो वो छुपता नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है, वैसे वैसे जो वो दिन रात बन रहे हैं। तो अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी मतलब कि आकार में जो वो सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। लेकिन अगर आकार में पूछा जाए कि पृथ्वी का कौन सा नंबर है, जैसे हमने बात की थी कि सबसे बड़ा जो वो बृहस्पति है। ठीक है, तो आकार में सबसे पृथ्वी जो वो कितने नंबर पर आती है, तो पृथ्वी जो वो 5वें नंबर पर आती है। इसको भी आप याद रखिए, पृथ्वी जो वो 5वें नंबर पर आती है। अगर हम आकार की साइज की बात करें, मतलब कि पृथ्वी जो वो साइज में जो वो बृहस्पति पहला है, फिर जो वो दूसरा कोई और होगा, फिर तीसरा, चौथा, फिर 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। जैसे हमने जो वो सूरज से दूरी की बात की थी, सूरज से दूरी पर जो वो कितने नंबर पर आती थी? तीसरे नंबर पर। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो वो दूरी पर आती थी, लेकिन साइज में जो वो ये 5वें नंबर पर आती है। हमारी पृथ्वी को जो वो एक अद्भुत ग्रह भी बोला जाता है। हाँ, ठीक है, इसको जो वो नीला ग्रह भी बोला जाता है, आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर मैं इसकी आकार की बात करूँ, इसको नीला ग्रह जो वो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो वो 2/3 जो वो पानी ही है। 2/3 पार्ट पर जो वो पानी ही है। ठीक है, याद रखिए इसको भी। और अब अगर मैं बात करूँ कि पृथ्वी का जो भी मतलब कि आकार है, वो किस आकार में है? क्या वो अंडाकार है? क्या वो बिल्कुल वृत्त के आकार का है? ठीक है, नहीं। तो उसका जो भी आकार है वो है GEOID, जियोड, जियोड के आकार का है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट। तो अर्थ का जो वो एक मतलब कि हमारा जो भी मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अगर मैं बात करूं कि सबसे मतलब कि किस प्लेनेट के जो वो कोई चंद्रमा है ही नहीं, किसका कोई उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, देखिए बुध और शुक्र जो कि सूरज के जो वो नजदीक है, बुध, ये हो गया मान लो शुक्र। ठीक है, इनके कोई चंद्रमा ही नहीं है। इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे बुध के आसपास कोई अगर घूम भी रहा होता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सूरज है, तो सूरज जो वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो इसके कारण जो वो इसका कोई अ, उपग्रह नहीं हुआ होगा। वैसे ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का जो वो कोई भी उपग्रह उपग्रह या आप बोल सकते हो कि कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सबसे, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी भी जो वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, अपने चारों ओर भी घूम रही है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे, जैसे पृथ्वी जो वो 365 डेज में जो वो सूरज का एक पूरा चक्कर लगाती है। अगर मैं बोलूं कि सबसे धीमी गति जो वो किसकी है, ठीक है, सबसे धीमी गति जो वो किसकी है, तो वो हमारे शुक्र की है। शुक्र जो वो बहुत ही धीमी गति से जो वो चल रहा है, धीमी गति से चलता है सूरज के चारों ओर, बहुत ही आराम आराम से चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सबसे तेज गति किसकी है, सबसे तेज गति है बृहस्पति की। बृहस्पति लगभग 9 घंटे में ही जो वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है। 9 घंटे में ही पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंगल के, तो मंगल के जो वो 2 उपग्रह है। मंगल के जो वो 2 उपग्रह है। याद रखिए, जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज से ही जो वो प्रकाश लेते हैं और ये चमकते हैं। ठीक है, तारों का अपना प्रकाश होता है। अगर मैं बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे मान लो शुक्र ग्रह है। ठीक है, बुध
ये हो गया मान लो बुध, फिर यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है। ठीक है, फिर आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, चार इस साइड को, चार इस साइड के। और ये जो पहले सूरज के जो सबसे नजदीक वाले चार हैं, इनको बोला जाता है आंतरिक 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 प्लेनेट या आंतरिक ग्रह इसको बोल सकते हैं। और इनको बोला जाता है बाह्य। ठीक है, अब क्यों बाह्य बोला जाता है, क्योंकि ये जो वो काफी दूरी पर है सूरज से और काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको जो बाह्य बोला जाता है। और आंतरिक इन चारों को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वो काफी छोटे हैं और सूरज से नजदीक भी है। इसका एक और कारण भी है इनको सेपरेट करने का, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेट बनी हुई है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ए हो गया मंगल ग्रह, और ए हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, तो ये हो गया बृहस्पति। इनके बीच में एक बैलेट बनी है, जिनको बोलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड, मतलब कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि ये जो वो ग्रहों से ही टूटकर जो वो बने होंगे। अब ग्रह जो वो सूरज के चारों चक्कर लगा रहे होंगे, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो ये भी जो वो सूरज के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको जो वो उल्कापन पिंड बोलते हैं। कई बार जो वो देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहले मंगल आता है, मंगल से मंगल की सतह पर आएंगे क्योंकि मंगल के सबसे नजदीक है उल्का पिंड। ठीक है, फिर जो वो कई बार यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर भी ये पहुंच जाते हैं। तो अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर जैसे जैसे ये अंदर की ओर आते हैं, तो इनमें जो वो आग लग जाती है। आग लग जाती है, तो ये जो वो पृथ्वी की कई बार जो वो पृथ्वी पर जो वो गिरे हैं, तो कई सारे गड्ढे भी बन गए हैं। ठीक है, याद रखिए जो भी पृथ्वी के सतह पर जो भी उल्कापिंड जो भी पत्थर के टुकड़े आ रहे हैं, वो जैसे जैसे जितने फास्ट आ रहे हैं, तो उसमें आग लग रही है, आग लग रही है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि तारे टूट रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो तारे नहीं होते हैं, याद रखिए वो जो वो क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, उल्का पिंड वो होते हैं। तो सौर मंडल के बारे में हमने जो वो बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने क्वेश्चन नंबर 39 में डिस्कस किया कि नेचुरल प्लेनेट जो वो किसका है, अर्थ का है, मून। और हमने डिस्कस किया सन क्या है, सन जो वो एक स्टार है। और हमने डिस्कस किया विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो वो कौन सा है, मर्क्यूरी जो वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। तो अगर आपको वीडियो जो वो अच्छी लगी हो, आपको जो वो कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि बाकी बच्चों तक भी जो वो ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप जो वो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।